नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी, व्यापारियों को 540 रुपये वर्ग फुट में जमीन, पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15% की छूट। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। नवा रायपुर के कमर्शियल हब में व्यापारियों को 540 रुपये वर्ग फीट में जमीन दी जाएगी। कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर पत्रकारों को 15% की छूट दी जाएगी। चुनाव से पहले हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 चिटफंड निवेशकों को 38,40,784 रुपये की राशि लौटाई। रिचार्ज करने पर मिलेगी बिजली, बिलासपुर से हुई शुरुआत। रेलवे की मकान दुकानों में लग रहे प्रीपेड पेड स्मार्ट मीटर, अब तक लगाए जा चुके हैं 600 मीटर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे के सभी मकानों और दुकानों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, इसके बाद बिजली बिल मिलेगी। बिलासपुर डिवीजन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रेलवे स्टेशन के सभी स्टॉल व साथ ही बुधवारी बाजार के करीब 1100 कमर्शियल कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 600 मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। रेलवे को भी मीटरों की रीडिंग और साथ ही कनेक्शनों की मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे यहाँ पर बिजली की चोरी भी रुकेगी। वहीं यहाँ पर पालको यहाँ पर भारत एल्यूमिनियम परिक्षेत्र के बाद रेलवे दूसरा ऐसा उपक्रम है जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा रहा है। रायपुर और नागपुर डिवीजन में भी यह काम जल्द शुरू होगा। किन्नर ने दूसरे किन्नर पर दुष्कर्म का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर जिले में किन्नर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता किन्नर ने किन्नर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए HIV फैलाने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़िता के साथ बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग थाने में पहुंचकर थाने में शिकायत करने पहुंचे। मामले में शिकायत दर्ज कर मामले की यहाँ पर जाँच में जुट गई है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। लिंगई माता के आज से होंगे दर्शन, एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की लगी कतार। दरअसल यहाँ पर कोंडागांव जिले से बड़ी खबर। साल में एक बार खुलने वाला आलोर की पहाड़ी पर स्थित गुफा में विराजमान मां लिंगेश्वरी मंदिर इस वर्ष 27 सितंबर यानी आज को खुलने वाला है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। कोंडागांव जिला के फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम झाटीबन आलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में मां लिंगेश्वरी विराजित है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार लिंगेश्वरी माता की गुफा के द्वार साल में केवल एक ही बार खुलते हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्त अलग अलग राज्यों से दर्शन करने आते हैं। इनमें से अधिकांश दंपति ऐसे होते हैं जिनकी शादी हुए 10 या 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में गड़बड़ी, छत्तीसगढ़ की जगह लगाया राजस्थान का नक्शा, किरकिरी हुई तो नेता बोले वहां भी चाहिए बदलाव। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में बड़ी गड़बड़ी की। पोस्टर में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान का नक्शा लगा दिया गया। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इसकी यहाँ पर पोल खुली। कुछ नेताओं ने कहा कि गलती से राजस्थान का नक्शा लगा। पोस्टर के साथ छेड़छाड़ के भी दावे हुए। एक नेता का जवाब था कि राजस्थान में भी तो परिवर्तन ही चाहिए। 30 सितंबर को रायपुर में निकलेगी झांकी, पुलिस करेगी ड्रोन से निगरानी। जानिए ताज़ा अपडेट। राजधानी पुलिस ने गणेश विसर्जन और झांकी को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। किसी भी हाल में बड़े गणेश उत्सव समितियों को 1 अक्टूबर तक प्रतिमा विसर्जन करने को कहा गया है। ऐसे में 30 सितंबर को राजधानी में गणेश झांकी निकालने की चर्चा तेज हो चुकी है। आगामी महीने में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों की मूर्ति विसर्जन के लिए निकाले जाने वाली झांकियों में सहभागिता देखने को मिलेगी। झांकी और साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान बदमाशों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस झांकी निकालने के लिए यहाँ पर 3 से 4 दिन पूर्व बदमाशों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगी। सभी थानों में शाम को अपराधियों की यहाँ पर हाजिरी लगाई जा रही है। इसी सप्ताह आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, सांसदों को दिए जा सकते हैं टिकट। पीएम की रैली के बाद होगा नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है।
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होने वाली है। सभा के बाद प्रत्याशियों की सूची का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में कर सकती है। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश में यहाँ पर विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान पर उतार सकती है। दूसरी सूची में 28 से 30 नामों की घोषणा हो सकती है। 4 थानों में फोर्टिफाइड भवन का निर्माण। कबीरधाम में नक्सली हमले से निपटने के लिए बनाया गया फोर्टिफाइड थाना। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले में शामिल कबीरधाम के 4 थानों में फोर्टिफाइड भवन का निर्माण कराया गया। कवर्धा विधायक व साथी मंत्री मोहम्मद अकबर ने नक्सल प्रभावित थाना चिल्पी का यहाँ पर शुभारंभ किया। फोर्टिफाइड का अर्थ यहाँ पर किलानुमा होता है, यानी ऐसा पुलिस स्टेशन जिस पर नक्सली या अपराधी चाह कर भी हमला नहीं कर पाएंगे, जिसकी यहाँ पर घेराबंदी किले की तरह होती है। संतरी पोस्ट से लेकर सुरक्षा के तमाम उपाय यहाँ पर मजबूत होते हैं, जिसमें थाना भवन हर तरह से सुरक्षित होता है। हेरोइन की तस्करी, 5 इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार। बिहार से लाकर रायपुर भिलाई में खपाने की थी तैयारी। 4 लाख की नशीली गोलियां और इंजेक्शन जब्त। महासमुंद पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन और नशीली गोलियों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 लाख के 9 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया। बिहार से लाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में खपाने की फिराक पर थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साथ ही बागबाहरा थाना क्षेत्र का मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर को दी 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, किया वर्चुअल भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर जिले के तीनों विधानसभाओं में विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली इन कार्यक्रम का साथ यहाँ पर भूमि पूजन किया। बलरामपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों, महाविद्यालय, उप तहसीलों के भूमि पूजन सहित अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जिला साथी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस क्रम में यहाँ पर जिले में पहला औद्योगिक महाविद्यालय के अलावा कई बड़े पुल, सड़क व साथ ही परिक्षेत्र कार्यालय का भी भूमि पूजन किया गया। बता दें कि पूरे जिले में लगभग 393 करोड़ रुपए की लागत से 65 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 60 सालों से अस्थियों को मुक्ति का इंतजार। रामनगर मुक्तिधाम में रखे हैं 40 अस्थि कलश, परिजन नहीं पहुंचे लेने, अब विसर्जन की तैयारी। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में 40 अस्थि कलश मुक्ति के लिए अपनों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर इसमें कुछ कोविड काल के तो कुछ यहाँ पर 60 सालों से यहाँ रखे हैं। अब तक इन्हें गंगा में विसर्जित करने के लिए उनका कोई अपना लेने नहीं आया है। रामनगर मुक्तिधाम के इंचार्ज कृष्ण कुमार देशमुख के मुताबिक 40 अस्थि कलश में कुछ यहाँ पर 10-20 साल पुराने हैं तो कुछ 60 साल पुराने भी। इनमें यहाँ पर 5 अस्थि कलश कोरोना काल में मृत लोगों के भी शामिल है। निगम बार बार यहाँ पर रिमाइंडर करने के बाद मात्र 1 अस्थि कलश को उनके परिजन ले गए। वहीं यहाँ पर देशमुख के अनुसार मुक्तिधाम में रखे 40 अस्थि कलश में से 23 यहाँ पर परिजनों के नाम नंबर उनके पास है। बाकी यहाँ पर 17 के बारे में निगम को जानकारी नहीं है। 23 परिजनों को फोन करके जानकारी दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई उन्हें लेने नहीं आया। अखबारों में यहाँ पर विज्ञापन जारी कर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी नहीं आए। अब यहाँ पर इसकी जो है विसर्जन करने की तैयारी चल रही है। त्योहारों के बीच बाजार में बढ़ेगी सोने चांदी की चमक। चांदी के सिक्के, मूर्तियां और पायल की मांग बढ़ी। प्रदेश में सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए आने वाले 3 माह चांदी काटने वाले होंगे। सराफा संस्थानों में अभी से चांदी की पायल, मूर्तियां, सिक्के और अन्य गिफ्ट के ऑर्डर एकाएक काफी बढ़ गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थानों में भी बड़ी संख्या में मिक्सी, कुकर, आयरन, इंडक्शन आदि छोटे छोटे गिफ्ट के ऑर्डर चले गए हैं। सराफा में आने वाले चांदी के गिफ्ट उत्पादों में मुख्य रूप से चांदी के सिक्के के साथ ही आकर्षक पैकेट में सजा 3 यहाँ पर सिक्कों वाला कलेक्शन, भगवान की मूर्तियां, पायल, बिछिया, करधन, फ्रेम में यहाँ पर सजी अष्ट विनायक की मूर्ति आदि आए हैं। बाजार के यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि अधिकांश ऑर्डर नवरात्रि व दीपावली के लिए किए गए हैं। 11 प्रतिबंधित तोतों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से 100 रुपये में छत्तीसगढ़ लाकर 1000 रुपये में करते थे बिक्री, वन विभाग ने पकड़ा। गरियाबंद जिले के नयापारा शराब भट्टी के पास प्रतिबंधित तोते की बिक्री करती वन विभाग ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 तोतों को रेस्क्यू किया गया। उड़ीसा के कालाहाड़ी से दोनों तस्कर प्रतिबंधित तोतों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तस्करों को कोर्ट में पेश किया है। वहीं नया रायपुर रेंज के नवापारा सर्कल डिप्टी रेंज गिरीश रज ने बताया कि आरोपी शंकर नायडू रायपुर के चूना भट्टी और लोकेश डीडी यहाँ पर धमतरी के रहने वाले हैं। दोनों लंबे समय से वन्यजीव की तस्करी के काम में लिप्त थे।
छत्तीसगढ़ में एक और गैंगरेप। वॉशरूम के लिए जा रही युवती को 3 युवकों ने दबोचा, पैरावट में ले जाकर किया दुष्कर्म। बेमेतरा जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो बेहद ही यहाँ पर घिनौनी और साथ ही शर्मनाक घटना है। छत्तीसगढ़ में गैंगरेप की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बेमेतरा जिले से एक और यहाँ पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहाँ यहाँ पर 3 युवकों ने मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने घर से थोड़ी दूर वॉशरूम के लिए गई थी, तभी यहाँ पर 3 युवकों की यहाँ पर नजर उस पर पड़ी। युवती को अकेला देख उसे यहाँ पर उठा ले गए। इस दौरान तीनों यहाँ पर आरोपियों ने पैरावाट में ले जाकर साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सिवई में निकले कीड़े तो भड़का छात्रों का गुस्सा। छुरा एकलव्य आवासीय छात्रावास के स्टूडेंट ने पैदल ही कलेक्टर से मिलने निकले अधिकारियों ने की मान मनौवल। गरियाबंद जिले में खराब भोजन पानी से नाराज छुरा एकलव्य आवासीय छात्रावास के छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं मंगलवार सुबह स्टूडेंट को नाश्ते में दी गई सेवई में कीड़ा निकलने से उनका गुस्सा भड़क गया। वे सभी बिना नाश्ता के कलेक्टर से शिकायत करने पैदल ही निकल गए। बाद में एसडीएम की समझाइश के बाद उसे यहाँ पर वापस लौटा दिया गया। दरअसल मंगलवार को छुरा आवासीय एकलव्य हॉस्टल के स्टूडेंट ने नाश्ते में कीड़ा निकलने के बाद पैदल ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट के लिए निकल गए। 11वीं और 12वीं यहाँ पर क्लास में पढ़ने वाले करीब 60 छात्राओं को सड़क पर देख लोग हैरान रह गए। छत्तीसगढ़ की मशहूर सिंगर का फेसबुक अकाउंट हैक, अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट। साइबर पुलिस ने कहा खुद ट्राई कीजिए सब ठीक हो जाएगा। सिंगर बोली मेरे बस का नहीं। छत्तीसगढ़ की मशहूर सिंगर का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर अब फेसबुक अकाउंट में लगातार अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट कर रहा है, जिस लेकर सिंगर ने राजेंद्र नगर थाना और सिविल लाइन साइबर सेल में शिकायत की। सिंगर का आरोप है कि वहां से कोई मदद नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा उन्हें ही यहाँ पर सोल्यूशन खोजने को कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की फेमस सिंगर मोनिका रघुवंशी रायपुर की रहने वाली है, जो अपने अपर कंसर्ट की वीडियो फोटो अक्सर सोशल मीडिया में पोस्ट करती है। फेसबुक और प्लेटफॉर्म में मोनिका के करीब यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। सिंगर ने यहाँ पर दैनिक भास्कर डिजिटल को बताया कि 23 सितंबर को उनके फेसबुक पेज पर कुछ अश्लील फोटो आई। उन्होंने यहाँ पर हटाने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो सका। रेलवे ने बनाया बिलासपुर स्टेशन का मॉडल। 435 करोड़ की लागत से 28 एकड़ में होगा विस्तार। स्टेशन भवन की डिजाइन में दिखेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, विरासत और वास्तुकला। जोनल मुख्यालय के बिलासपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 435 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आधारशिला रखने के बाद रेलवे ने इसका मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशन का 28 एकड़ में विस्तार होगा। यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेशन के भवन का डिजाइन छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति, विरासत और साथ ही वास्तुकला से प्रेरित होगा। यह रेलवे स्टेशन बिलासपुर शहर की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगी। विधानसभा चुनाव में महिला कमांडो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार। बस्तर जैसे धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बल के साथ स्थानीय महिला कमांडो मोर्चा संभालने जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में बस्तर में होने वाले प्रथम चरण में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ये महिला कमांडो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आचार संहिता के पहले बढ़ा लोकार्पण और भूमि पूजन। पिछले 3 माह में ही 30,000 करोड़ से अधिक की मिली सौगात। आचार संहिता के पहले राज्य सरकार ने लोकार्पण और शिलान्यासों के कार्यक्रम में ताकत झोंक दी है। 3 महीने में ही 30,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही मंत्री, विधायक, जिला और साथ ही जनपद स्तर के पदाधिकारियों का भी ताबड़तोड़ दौरा जारी है। बंदूक छोड़कर उठाई कलम। छत्तीसगढ़ में 6 नक्सलियों समेत 119 लोगों ने दी परीक्षा। नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के निर्देश पर कबीरधाम पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास की जा रही है। इसी कड़ी में कबीरधाम पुलिस द्वारा की गई पहल के परिणाम भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। कबीरधाम पुलिस ने 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों समेत वनांचल के 119 शिक्षा से वंचित यहाँ पर विद्यार्थियों को ओपन परीक्षा का फॉर्म भरवाया था। मंगलवार को 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों समेत वनांचल के 119 शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को गांव से परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन की भी व्यवस्था किया गया था। जनता दिखाएगी कांग्रेस को आईना। पात्रा बोले छत्तीसगढ़ सरकार ने किया धोखा, केंद्र की योजनाओं को रोका।
दिल्ली में भाजपा नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भाजपा नेता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश की सरकार रोक रही है। भाजपा नेता और साथी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को रोककर सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। बालोद को सीएम की सौगात, तांदुला पर आज से सर पर दौड़ेगी क्रूज, करोड़ों के विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास। बालोद जिले के इतिहास के लिए बीते दिन यहां पर बड़ी सौगात भरा रहा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले को 424 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बालोद जिले के जीवनदायिनी के रूप में जाने जाने वाले तांदुला जलाशय में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इको यहाँ पर टूरिज्म पार्कों को मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया। 100 वर्षों से उपेक्षित यह जलाशय पहली बार जिला प्रशासन के मेहनत से संवर पाया। नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने 3 किलोग्राम के आईडी बम को किया निष्क्रिय, बड़ा हादसा टला। कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना हरकत पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने 3 किलोग्राम की आईडी बम को निष्क्रिय कर बड़ा यहां पर हादसा होने से बचा लिया। गौरतलब है कि यहाँ पर दुर्गू कोंदल थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कोंडे के पास बारूद और यहाँ पर तार जमीन में नजर आते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना नजदीकी बीएसएफ कैंप को दी। सूचना मिलती ही बीडीएस और साथ यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंचकर जमीन में प्लांटेड यहां पर 3 किलोग्राम वजनी आईडी बम को मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।